तो ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी क्रूशियल। अगर टॉप ऑफ द टेबल पहुंचना है तो इस मैच को जीतना बहुत जरूरी। दोनों ही टीमों ने 4-4 अंकों के साथ बराबरी पर है पॉइंट तालिका में। तो आरसीबी और बिरला कैपिटल्स के बीच चल रहा ये अगला मैच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, स्ट्राइक पर सरफराज नवाज। अब तक इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा रन बने हैं उनके। महज 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने, ये तीसरा मुकाबला है। और गेंदबाजी की शुरुआत एज यूजुअल विजय, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। एक तरफ रियाज खान, दूसरी तरफ सरफराज नवाज। ये कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल के साथ अपना खाता खोला। इस पूरे प्रतियोगिता में देखा गया है रियाज खान और सरफराज नवाज काफी संयम के साथ बल्लेबाजी की है उन्होंने। कोई हड़बड़ाहट दिखाने की कोशिश नहीं की। जब भी अपने पाले में गेंदें मिली हैं उन पर बाउंड्रीज बटोरे और अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, सिंगल्स में कन्वर्ट किया अच्छी गेंदों को। ये बढ़िया स्क्वायर कट, माइनू। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर तक पहुंचाते आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए और इन 2 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए मैनू। ये जोड़ी काफी सफल रही है रॉयल चैलेंजर्स बिरला के लिए। मैनू छोटे कद के जरूर है, लेकिन पिछले मैच में जो उन्होंने छक्का जड़ा था मिड विकेट पर, दर्शनीय स्ट्रोक। बढ़िया गेंदबाजी, फुलर गेंद, हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन बढ़िया बैकअप होता हुआ वहां पर फील्डर के द्वारा। तो फिलहाल सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोरबोर्ड चलाते हुए सरफराज नवाज और मैनू। पावर प्ले का सत्र है, 3 गेंदें हुई है, स्कोर पहुंचा है 4 रन पर। 5 ओवर का मुकाबला। यह मुकाबला काफी क्रुशियल दोनों टीमों के लिए। ये बढ़िया शॉट, बिल्कुल लपेट के मार दिया है स्क्वायर लेग रीजन में। 6 रनों के लिए पहला मैक्सिमम आता हुआ सरफराज नवाज के बल्ले से। भाई कमाल का बल्लेबाज मैं कहूंगा। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लपेट कर स्क्वायर लेग के ऊपर से मारना बिल्कुल कला है इस खिलाड़ी में। ये हवा में गेंद और ये सफलता। एक छक्का जड़ा, उसके बाद चतुराई भरी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर खेलने पर मजबूर किया सरफराज नवाज को। और क्या बेहतरीन कैच वहां पर वजनदार खिलाड़ी से, बाबू। पहले मैच में 71 रन, उसके बाद में 35 रन बनाए थे सरफराज नवाज ने। इस मैच में काफी सस्ते में निपट गए। माफ कीजिए, दूसरे मैच में बनाए थे 27 रन और इस मैच में बना पाए केवल 7 रन। 71, 27, 7 का आंकड़ा कॉमन है इनके स्कोरिंग में। और सरफराज नवाज के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए बैट्समैन थोड़ा जल्दी मैदान में उतरे। स्क्वायर लेग पर जो छक्का जड़ा था सरफराज नवाज ने, उसके बाद विजय ने काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप के बाहर मजबूर किया खेलने के लिए। और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर बाबू ने। एक सफल ओवर मैं कहूंगा। पावर प्ले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी, 11 रन आए और प्राइज विकेट, बड़ी मछली फांस ली है रियाज के धुरंधर विजय ने। सरफराज नवाज को डगआउट में वापस भेजा। उनकी जगह नए बल्लेबाज जो फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर है सुनील।
आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रखी अपने पास। ये मैच जो भी टीम जीत जाएगी वो पहुंच जाएगी सेमीफाइनल्स में, क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए बहुत बहुत जरूरी। अगला ओवर लेकर सोनू उर्फ पुट्टी। ये बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद, ये कैच का मौका था। और लॉली डॉली कैच। भाई ऐसे मौके आप देंगे बल्लेबाज को तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आसानी से पकड़ा जा सकता था कैच, काफी आसान कैच था, रेगुलेशन कैच था। जीवन दान मिलता हुआ सुनील को। हवा में गेंद, 1 रन डिक्लेयर। रियाज खान ने प्रयास जरूर किया गेंद तक पहुंचने का, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर। फलस्वरूप 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोरिंग में। स्ट्राइक में बदलाव होता हुआ स्ट्राइक पर पहुंचे सुनील। स्कोर हुआ है 13। तेज तरार गेंद, विकेट कीपर द्वारा हल्की सी चूक, फायदा उठाया 22 के रूप में रन बटोरते हुए मैनू। मजबूर किया सुनील को रन लेने के लिए, हल्की सी मिसफील्डिंग, फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। नो बॉल का इशारा लाउड एंड क्लियर अर्जुन कट्टीमनी की ओर से। मुझे लगता है साइड लाइन जो इशारा दिखा रहे थे अर्जुन, बिल्कुल बैक लेग अगर साइड लाइन को छू लेती है फॉलो थ्रू में तो फ्री हिट की गेंद मिलती हुई मैनू को। यह बढ़िया कनेक्शन मैनू के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता छक्का। बिल्कुल इस बार नहीं चुके मैनू। पिछले मुकाबलों में देखा गया था फ्री हिट की गेंद का सामना करने का मौका जरूर मिला था, कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए थे, लेकिन इस बार नहीं चुके। सरफराज नवाज के आउट होने के बाद पारी को अपने कंधों पर लेकर चलते हुए मैनू, क्योंकि एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो इनका डटकर खेलना बहुत जरूरी। शॉर्ट पिच गेंद, अपेक्षा कर रहे थे फुलर गेंद होगी, लेकिन पुट्टी काफी चतुर वहां पर बिल्कुल चकमा देते हुए। यहां पंडाल के पास आप देख सकते हैं फोर्स ब्रांड बैट्स मौजूद हैं, प्लेयर एडिशन। अगर किसी को खरीदना हो तो यहां आ सकते हैं। ये फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सिंगल के लिए खेला मैनू ने। और सिंगल के साथ एक और बढ़िया ओवर मैं कहूंगा, केवल एक बड़ा शॉट देखने को मिला इस ओवर में। 2 ओवर के बाद 22 फॉर द लॉस ऑफ सरफराज नवाज। पवन नाइक जो फिलहाल फील्डिंग की उन्होंने आखिरी गेंद पर, एक जमाने के काफी बेहतरीन प्लेयर, लगभग 50 वर्ष की आयु है लेकिन काफी चुस्त। तीसरा ओवर लेकर विश्वनाथ गेंदबाजी के मोर्चे पर, और यहां से हर एक बाउंड्री काफी अहम रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बिरला के लिए, क्योंकि सरफराज नवाज जो बल्क ऑफ द स्कोरिंग कर रहे थे फिलहाल आउट होकर डगआउट में वापस। सुनील और मैनू के बीच एक साझेदारी पनप रही है, साझेदारी को आगे लेकर जाना होगा। ये बढ़िया कनेक्शन जरूर हुआ है, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉलिंग हुई है, और ये बढ़िया कॉलिंग मैं कहूंगा, बेहतरीन कैच। 2 खिलाड़ी थे लेकिन कॉलिंग हुई, दूसरे खिलाड़ी ने देखा कि कैच को गए हैं मंजू,
जाने दिया उन्होंने और बेहतरीन ढंग से कैच को पूरा करते हुए मंजू दूसरा विकेट गिरता हुआ महीनों के रूप में। और महीनों के बाद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अरुण, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में और गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन। तो यहां पर उनकी परफॉर्मेंस की सख्त जरूरत है आरसीबी को, क्योंकि अगर इनका बल्ला यहां से चल गया तो 60 से 70 रन बन जाएंगे। अगर यहां कोई विकेट लेने में कामयाब होती है रॉयल्स की टीम तो जो दबाव है वो शिफ्ट हो जाएगा आरसीबी के ऊपर। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, फील्डिंग अगर जबरदस्त होती तो मौका बन सकता था, लेकिन एक रन लेकर अपना खाता खोलते हुए अरुण। एक साझेदारी ऐसा लग रहा था पनप रही थी महीने और सुनील के बीच, उस बीच एक विकेट लेने में कामयाब हुए विश्वनाथ और हल्के से बैकफुट पर ढकेला है अब इनको। लेग स्टंप पर यह गेंद मुझे लगता है बल्लेबाज के किसी हिस्से से लेकर छू कर गई है गेंद। स्कोर 23। तो काफी किफायती भरी गेंदबाजी होती हुई पहले ओवर में 11 बने, दूसरे ओवर में 11 बने, 22 रन थे 2 ओवर में, तीसरे ओवर में अब तक बने हैं केवल 1 रन। धीमी गति की गेंद और फिर से पवन इन एक्शन। किफायती भरी गेंदबाजी होती हुई, बाउंड्रीज कंसीड नहीं की है, ये अच्छी बात है विश्वनाथ के लिए। सुनील थोड़ा वक्त गुजार चुके हैं क्रीज पर। शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम में आप ज्यादा समय नहीं ले सकते, आपको हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक ढूंढने होते हैं। और इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद खड़ी हो गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रही है, तीसरी सफलता मिलती हुई ये रॉयल्स टीम को। बढ़िया गेंदबाजी विश्वनाथ की, विकेट। नए बल्लेबाज सुनील पिछले मुकाबले में कुछ बढ़िया स्ट्रोक्स खेले थे उन्होंने अपनी टीम के लिए। यह मैच काफी क्रूशियल था दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन प्रेशर को बढ़िया ढंग से हैंडल करते हुए बिरला कैपिटल्स की टीम। लेग स्टंप पर यह गेंद खेला जरूर था, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। तो एक और सफल ओवर समाप्त होता हुआ बिरला कैपिटल्स के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 24। विश्वनाथ ने 2 विकेट्स अपने नाम के इस ओवर में और दोनों ही अहम विकेट। पहले महीनू, उसके बाद पिछले मैच के रहे हीरो मैन ऑफ द मैच अरुण, उनका विकेट अपने नाम किया। चौथा ओवर लेकर बिरला कैपिटल की ओर से अर्जुन गेंदबाजी के मोर्चे पर। अभी भी सुनील एक एंड से बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन जो बड़े स्ट्रोक्स है अभी तक नहीं तलाश पाए। स्लो गेंद, बल्ला जरूर फेंका था, लेकिन अपेक्षा जितनी की थी उन्होंने, कितनी तेजी से गेंद आएगी उतनी तेजी से नहीं आई बल्ले पर। लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ। ये पटकी हुई गेंद,
मौका था इस गेंद को बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करने का, लेकिन सिंगल से संतुष्टि करते हुए सुनील। इस बार लो फुल टॉस बनाकर खेला है सुनील ने। जब शुरुआत में आपके ओपनर बल्लेबाज बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं तो उसको कंसोलिडेट करते हैं मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन जब शुरुआत ही खराब हो तो दबाव जो है मिडल ऑर्डर पर आ जाता है। कुछ इसी तरह का उदाहरण देखने को मिलता हुआ फिलहाल मैदान के ऊपर। सरफराज नवाज दोनों मैचों में शुरुआत बढ़िया दिलाई थी, उसे कंसोलिडेट किया और बड़े स्कोर में तब्दील किया खिलाड़ियों ने, लेकिन जैसे ही विकेट गंवाए सरफराज ने इस मैच में तो थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई टीम। सुनील प्रयास जरूर करे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन बल्ले से उतना अच्छा संपर्क नहीं होता हुआ, फलस्वरूप एक और सिंगल के रूप में रन जुड़ता हुआ स्कोरिंग में। फिलहाल इक्के दुक्के से स्कोर कार्ड चलाते हुए आरसीबी के बल्लेबाज 29 रन्स पर पहुंचा है स्कोर। फिर से बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी, एक ही रन मिलेगा सुनील को। 30 रन पर पहुंचा है सिंगल के साथ स्कोर। रियाज खान काफी खुश अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से। चौथा ओवर प्रगति पर, स्कोर हुआ है केवल 30 रन। ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं, टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है आरसीबी का, और मुझे लगता है सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाने का भी रिकॉर्ड आरसीबी के नाम रहेगा। 4 ओवर में 31 रन। आखिरी ओवर शेष, अली गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है सुनील, 31 रन पर है स्कोर। इस टूर्नामेंट में दो जो स्कोर बड़े बने हैं वो दोनों ही रॉयल चैलेंजर्स बिरला ने बनाए। पहले 90 रन्स और दूसरे मुकाबले में 97 रन्स, और तीसरे मुकाबले में जो निर्णायक मुकाबला है, क्वालिफाइंग मैच है, अगर इस मैच को जीत जाती है जो भी टीम वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो इंपॉर्टेंट मैच था और बल्लेबाजों ने काफी निराश किया इस मुकाबले में। अभी भी एक मौका है उनके पास। अली गेंदबाजी के मोर्चे पर, ये नो बॉल करार दी जाएगी। फ्री हिट का इशारा जल्द देखने को मिलेगा अंपायर इम्तियाज की ओर से। इस मैच के दो ऑफिशियल्स अर्जुन कट्टीमनी फिलहाल स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए, इम्तियाज जो फिलहाल मेन अंपायर है मेरे साथ, स्पेशल कमेंटेटर फ्रॉम हुबली संतोष जी, स्कोरिंग डिपार्टमेंट में दिलीप। और इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से यूट्यूब पर। तो काफी भव्य आयोजन हुआ है। इस बीच बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर उड़ा दिया है 6 रनों के लिए। सुनील है बल्लेबाज। बिल्कुल कुछ चर्चा होती है अंपायरिंग की ओर से। फ्री हिट की गेंद पर फील्ड चेंज नहीं की जा सकती। जो पिछले गेंद पर फील्डर मौजूद थे उसी क्षेत्र में फील्डर को रखना होता है। कप्तान रियाज खान से हल्की सी चूक हुई, फील्डिंग में बदलाव किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक गेंद अतिरिक्त और मिलती हुई आरसीबी को। नो बॉल कंसिडर किया गया है। फिर से फ्री हिट का मौका। ये फुलटॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन हुआ है। पुट्टी गेंद के नीचे प्रयास बढ़िया था, लेकिन बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम सुनील। जो पकड़ बनाई रखी थी शुरुआत के 4 गेंदबाजों ने, अब धागा खोल दिया है सुनील ने। संयम के साथ बल्लेबाजी की आखिरी ओवर में।
धाबा बोल दिया है। इस बार एक खराब गेंद, शॉट उतना अच्छा नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए थी सुनील को। स्कोर हुआ है 47। मुझे लगता है जो लो स्कोर का रिकॉर्ड बनना था वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 49 रन्स इस टूर्नामेंट में बन चुका है, जो पहले मुकाबले में बना था 49। ये हवा में गेंद, अली द्वारा बढ़िया प्रयास। हवा में गेंद थी, कैच हो सकता था। 2 रन और जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में स्कोर पहुंचा 49 रन्स पर। 2 गेंदे अभी भी शेष। लेग स्टंप के बाहर और आउट। 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे रनआउट के रूप में, क्योंकि चाहते थे सुनील स्ट्राइक ले। और सही निर्णय में कहूंगा, 2 बड़े हिट्स अब तक आए हैं सुनील के बल्ले से, तो उनका स्ट्राइक पर रहना बहुत जरूरी था आरसीबी के लिए। तो बढ़िया सोच, अपना विकेट सैक्रिफाइस करने का सुनील का, टीम के हित में सोचा उन्होंने। फ्लाइटेड गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा, बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, यानी कि एक और मुफ्त की गेंद, फ्री हिट का मौका। क्या सुनील फिर से वो कारनामा कर पाएंगे जो पिछली फ्री हिट गेंद पर किया था? ये बढ़िया कनेक्शन हुआ है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, बढ़िया शॉट। 56 रन पर पहुंचा स्कोर। अब ये स्कोर थोड़ा सम्मानजनक लगता हुआ, माफ कीजिए 57 रन्स। और आखिरी गेंद इनिंग्स की, ये फिर से खराब गेंद और 6 रन बटोरते हुए 63 रन्स पर पहुंचा है स्कोर। और इस मैच को जीतने के लिए 64 रन्स की जरूरत है बिरला कैपिटल्स को। दूसरे इनिंग्स का हाल आपको सुनाएंगे संतोष जी कुछ ही देर में। स्कोर हुआ है 6-3 और इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे बिरला कैपिटल्स को 64। अगला मैच होगा शंखवाल किंग्स और निखिल टाइटंस। दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। शंखवाल किंग्स और निखिल टाइटंस। बैट्समैन जल्दी मैदान में उतरे, क्योंकि अभी भी 3 मैचेस खेलने बचे हैं, ज्यादा समय ना ले। तो दूसरे इनिंग्स का हाल सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद कमेंट्री बॉक्स में संतोष जी।
धन्यवाद प्रशांत सर। तो चलो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है इस एक बड़ा मंच पे। हाय हेलो वेलकम नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूँ संतोष। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार इस एक बड़ा मंच से। अब चलिए दूसरी पारी इसे शुरू होने वाली है। दो सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान पर प्रवेश करना है क्योंकि और 2 मैचेस खेला जाएगा आज ही। तो प्लीज़ समय की कदर करिए भाई। रॉयल चैलेंजर्स बिरला की टीम ने क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया आखिर की 2 ओवर में। और सुनील भाई की वो एक बहुमूल्य पारी अभी दिनों तक याद आएगी। देखिए जब सब विकेट गिर चुके थे तब सुनील भाई एकमात्र विकेट बचा था इस टीम में, जिन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की, कमर तोड़ बल्लेबाजी आखिर में। अब रियाज भाई की पारी है। ये खिलाड़ी को चलना है आज अपनी टीम के लिए। रियाज भाई सलामी बल्लेबाज के तौर पर और साथ में रियान और रियाज की ये साझेदारी कितनी देर तक टिक पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है। वर्तमान में 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर लिया है। थोड़ी धीमी गति की कदम बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं। और ये देखिए 333 नंबर की जर्सी, बाप रे बाप, ये तो क्रिस गेल की याद दिला दी है भाई हमारे आरसीबी आरसीबी टीम के। आरसीबी टीम है हाँ। अरे बाप रे बाप जी हाँ बिल्कुल ठीक। जब 0 नहीं होते तो 0 नहीं होगा था ना, तब मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट है मैथमेटिक्स को कंप्लीट अगर कोई अंक कर सकता है तो वो है 0 से ही हीरो बन सकते हैं आप। हमेशा इस बात को भी याद में रखना। रात भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा। अरे जनाब रात भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। बस आगे बढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए। वो कहते ना भाई कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। जैसे कि बीज को फसल बनने में समय लगता है, तब ना आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर बड़ी सफलता चाहेंगे तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र चाहिए। और ये लीजिए ओवर की शुरुआत वाइड से एक अतिरिक्त रनों की इस एक अतिरिक्त रन की मदद से पारी का आगाज हुआ है। पारी का खाता खुलता हुआ काफ़ी खुश ज़रूर होंगे गजानन गवास्कर, क्योंकि अपनी टीम काफ़ी मजबूत स्थिति पे है इस वक्त। क्योंकि ये देखिए ओहो कल भी मार रहे थे आज भी मार रहे हैं बल्लेबाज रियाज भाई। ये कहाँ छोड़ने वाले भाई। पिछले 2 मैच में लगातार 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था ये खिलाड़ी ने। एके रॉयल्स टीम के कप्तान जहां कहीं पर भी है, जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है आपको भाई प्लीज। एके रॉयल्स टीम के कप्तान और साथ में निखिल टाइटंस टीम के कप्तान। एके रॉयल्स वर्सेस बोलो ठीक से बोलो और माफ कीजिए यहाँ पर निखिल टाइटंस वर्सेस शांकवाल किंग्स के बीच में अगला मुकाबला होने जा रहा है। आ गए कृष्णा जी, आ रहे हैं टॉस उड़ाने के लिए। और ये लीजिए कमाल का शॉट है, नियंत्रण में था शॉट। और इस एक शॉट के लिए फील्डर जरूर सजाया है, क्योंकि वो जानते हैं बल्लेबाज रियाज की स्ट्रांग जोन के बारे में। शायद उसी के चलते ये फील्ड को रचा है इन्होंने। क्या जबरदस्त फील्डिंग रचा है। आपस में दोनों जानते होंगे कौन किस तरफ खेलता है और कौन किस तरफ नहीं करके। शायद उसी के चलते ये फील्डिंग को रखा है। यहाँ सरफराज नवाज ने अच्छी खासी टेक्निक अपनाते हुए दोनों क्वालिटी बल्लेबाज के अगेंस्ट अब गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे हैं आगे। और सुनील की एक अच्छी गेंद, इस मरतबा केवल सिंगल ही आया। एक सिंगल की मदद से पारी की रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 7 रन बगैर किसी नुकसान के।
ओहो, रियाज भाई कहाँ हार मानने वाले भाई, चाहे आप कैच आउट कह लीजिए या कुछ और ही कह लीजिए, ये बंदे पे कोई अवसर नहीं पड़ने वाला है। ये प्रेशर नहीं लेता है, ये प्रेशर देता है। ये प्रेशर कुकर बन गया है विपक्षी टीम के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आते हैं आक्रामक रवैया अपनाते हुए रियाज। फील्डर खड़े थे शायद उसी के चलते यहाँ पर नाखुश अपने आप से बल्लेबाज रियाज। और की अंतिम गेंद में कोई रन नहीं यहाँ। पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद 11 रन, पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद 11 रन है स्कोर बोर्ड पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब आगे बढ़ रही है, रिक्वायर्ड रन रेट पे फोकस करना होगा। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि पावर प्ले में तो रन आना चाहिए था। केवल 2 ही फील्डर रहते हैं 30 गज के बाहर, उसका सदुपयोग नहीं मिला है यहाँ दोनों बल्लेबाज को। शायद यहाँ बल्लेबाज रियान को दूसरी एंड से रन बनाना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए। ओहो, मधुर आवाज बल्ले से नतीजा पूरे आधा डजन रन। और देखिए अबू धाबी से नहीं बल्कि सांकवाले से खबर ये आया है कि सांकवाले किंग्स की टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि अगला मुकाबला निखिल टाइटंस वर्सेस सांकवाले किंग्स के बीच में। और पूरी तरह से वेट किया गेंद आने तक, अंतिम समय पे बल्ले का मुंह खोला, हल्का सा कट लगाया था पॉइंट की तरफ। सिंगल ले लेने पे कामयाब रहे। इस एक सिंगल की मदद से वापस स्ट्राइक पर आ पहुंचे हैं अट्टे खट्टे तगड़े बल्लेबाज रियाज। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव लेकर आते हुए देखिए एक फील्डर को पीछे देखिए लाए, पीछे खींचा एक फील्डर को, एक बड़ी सोच क्योंकि स्ट्राइक पर देखिए भाई हलचल मचाने वाले बल्लेबाज खड़े हैं। सरफराज नवाज, एक तरफ क्वालिटी है तो दूसरी तरफ भी क्वालिटी है भाई, एक तरफ ब्रांड है तो दूसरी तरफ भी ब्रांड है जनाब। अच्छी गेंद के सम्मान करना पड़ा रियाज भाई को। वो जानते हैं बुरी गेंद की पिटाई कैसे करना है और अच्छी गेंद के सम्मान कैसे करना है। शायद इससे बेहतर कोई नहीं जानते होंगे। क्या कमाल की बैटिंग रहा है अभी तक इस प्रतियोगिता में। ओ लीडिंग एज बल्ले का मिल गई विकेट। जिस काम के लिए जाना चाहते हैं वो काम बखूबी निभा कर गए, एक अहम भूमिका निभा रहे हैं एक अहम मैच में। टोटल स्कोर 19 अगर कन्नड़ में कहा जाए तो 19 18 ತಡದ ಗಳಿಕೆ 19 ತಲುಪಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। थोड़ा कन्नड़ में भी करो, हाँ थोड़ा कन्नड़ में भी बोलो चलेगा। जिसको बहुत लोग कन्नड़ की ज़्यादा 70% लोग कन्नड़ समझने वाले हैं। तो चलो ये कादर ओवर अगर कन्नड़ में करने की इजाज़त मिल गई तो धूल मचा दूंगा। हाँ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ। ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ और एक विकेट का यहाँ पतन होता हुआ। क्या भी बेहतरीन गेंदबाजी का मजारा यहाँ देखने को मिला। बल्लेबाज को मजबूर कर दिया बड़े शॉट लगाने पे, जैसे बड़े शॉट लगाने गए ठीक से संपर्क नहीं देखने को मिला बल्ले का और गेंद सीधी जाकर
लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में थम गई और उसके चलते देखिए यहाँ पर एक और बल्लेबाज को आना पड़ा है। अब काफी दारोमदार छोड़कर गए हैं बल्लेबाज रियाज भाई के ऊपर। आना हैट्रिक चांस है। सरफराज नवाज, ये खिलाड़ी कहाँ हार मानने के लिए तैयार है भाई। सरफराज नवाज और रियाज भाई के बीच में क्यों बातचीत नहीं हो रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। ये मैच में क्यों बातचीत नहीं करना चाह रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है भाई। तो चलो अब मज़ा ही कुछ और है। दोनों बल्लेबाज को आपस में टक्कर लेते हुए देखने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए 5 गेंद में 8 रन दिया था। ओहो वाह, क्या शॉट मारा है भाई ने तो। और भाई ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं लंगड़ा नहीं बन जाए। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होने लगा था कहीं पैर की हड्डी टूट ना जाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन और 2 विकेट जरूर गिरा है। या बिरला कैपिटल्स टीम का 2 विकेट जरूर गिरा है। 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 है स्कोर बोर्ड पर। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 44 रन की जरूरत है। 2 ओवर में 20। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 44 बोले तो 44 रनों की जरूरत है। 44 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಎಳೆದು ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಗದೊಂದು ಹುದುರೆಯ ಪತನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು। ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। हैट्रिक नहीं, ये दूसरा नए गेंदबाज है। ये बार बार ये कोशिश, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं रहा है, ये अच्छा नहीं किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। लगातार यही कोशिश। अरे भाई आप तो नए बल्लेबाज हो तो आपको समझना है, पहले गेंद को रीड करना पड़ता है, बाद में इस लेवल की शॉट की अपेक्षा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर बैठे बल्लेबाज, मेरे को समझ में नहीं आया। अब नए बल्लेबाज अट्टे खट्टे खिलाड़ी, हाँ बाबू पिछले मैच में एक जबरदस्त छक्का जड़ा था ये बल्लेबाज ने। शायद अब उस छक्के की सख्त ज़रूरत है। एक बड़ी पारी ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो रियाज भाई की क्यों ना हो या फिर ये बल्लेबाज की क्यों ना हो। एक 30 रन की पारी आना चाहिए बस। एक बल्लेबाज से वो 30 रन की पारी कम से कम गेंद लेकर, कम से कम 400 की स्ट्राइक रेट से अगर आ भी गए तो मेरे ख्याल से कुछ कर सकते हैं। और ये लो, ये 600 की स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमाना जानते हैं। और लीजिए, ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे। ओ क्या कमाल की शॉट जड़ा, 6 रन। अपना पहला गेंद सामना कर रहे थे, पहली गेंद में छक्का जड़ दिया और गर्मा गर्म मैसेज भेज दिया है। उस मैसेज में साफ ये लिखा है कि देखिए भाई, आप मैसेज ट्विटर में भी पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो। इन्होंने ये साफ लिख दिया है कि मैंने चुनौती स्वीकार कर लिया है करके। एक और बार उड़ता हुआ शॉट लगाने गए, लेकिन इस मर्तबा मैनू भाई कहाँ गलती करने वाले हैं। और लीजिए, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। ये छोटे कद के है जरूर, लेकिन जो कैच इन्होंने लिया है यहाँ, उसकी तो तारीफ जरूर किया जाएगा। एक मुश्किल कैच को आसान में तब्दील किया है। क्या प्लेयर है, जबरदस्त कैचिंग। प्रैक्टिस हो रही है यहाँ, जैसे कि कैच प्रैक्टिस हो रही है बिल्कुल। उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ा ये फील्डर पर। रियाज भाई की तरफ खड़ा है, वही प्रॉब्लम हो गया। शायद रियाज भाई कब तक स्ट्राइक पर आएंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। रियाज भाई को स्ट्राइक पर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि रियाज भाई को काफ़ी सारे गेंदें खेलना ज़रूरी है। दूसरी एंड से ये क्या कर रहे हैं बल्लेबाज, क्यों सिंगल के लिए नहीं जा रहे, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। अरे भाई, ये हर एक गेंद पे छक्का के लिए जाओगे तब ना कुछ प्रभाव आप पर ही छूटेगा, आप पर ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओहो, ये अच्छी गेंद, लहराती हुई गेंद शरीर के अंदर आई, वो बल्लेबाज उसे पीछे जाने दिया। नतीजा आपके सामने रहा, कोई रन नहीं मिला। पिछली गेंद में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिलता हुआ। सटीक लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए गेंदबाज कुमार
देखिए तीसरी बार है कुमार ने अपने आप को सही साबित किया है। 2 मैचेस में भी बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी की थी और ये मैच में भी अपना अच्छा सा योगदान देते हुए हर बार आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़कर जाते हैं ये गेंदबाज। जब गेंद लेकर आते हैं तब कुछ ना कुछ हलचल मचा कर जाते हैं। वो कहते हैं ना भाई, फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है करके। फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत तो कर, अरे भाई संभल कर चल, तुझे सारे जहान देखता है। 3 ओवर समाप्ति के बाद पारी की जनसंख्या है 28 28 28 और जीतने के लिए 36 रन की जरूरत है। माफ कीजिएगा, 36 रन की जरूरत है। लक्ष्य 64 का है। 12 गेंदों में 36 चाहिए। 18 रन प्रति ओवर की जरूरत है। अगर ये बल्लेबाज खड़े हो गए तो मेरे ख्याल से कुछ कर सकते हैं। अगर ये बल्लेबाज को 12 की 12 गेंद मिल गई, मेरे ख्याल से ये बल्लेबाज वो अनहोनी कार्य को होनी में बदल सकता है। उनके पास वो क्षमता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बाप रे बाप, ये क्या कर रहे हैं भाई आप? क्यों कोसता है मुकद्दर को? अरे जनाब क्यों कोसता है मुकद्दर को? तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। ओ बढ़िया प्रहार, 2 रन के लिए जाना चाहिए। यहाँ 2 रन के लिए दौड़ना चाहिए था, केवल 1 ही रन मिला। क्या दूसरे के लिए दौड़ पाएंगे? जी नहीं। सरफराज नवाज वो कहाँ गलती करने वाले हैं? ओवर थ्रो की वजह से 1 और रन मिल जाएगा यहाँ। ओ वो मिला भी। सरफराज नवाज इसलिए रिस्क उठाया था यहाँ की, अगर यहाँ निशाना ठीक से लग जाता तो रियाज भाई की गाड़ी वापस डगआउट में चली जाती। ओ 1 रन, बाप रे बाप, ये कहाँ छोड़ने वाले हैं? अपने जिगरी दोस्त की कैच पकड़ लिया, अपने जिगरी दोस्त की कैच पकड़ लिया और ये मैच में मजबूत पकड़ बना लिया। मैच को भी पकड़ लिया है लगभग। लास्ट ओवर में 30 दिया ना, लास्ट ओवर में 30 रन, शायद वो महंगा पड़ गया। 32 ना, यस। लास्ट देखिए सुनील भाई की वो बैटिंग शायद अहम भूमिका निभाएगा। अगर ये मैच के कोई जीत के असली हकदार बनेंगे तो वो है सुनील। अगर रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम ये जीतने में कामयाब रहेगी तो जीत का सारा श्रेय जो है वो जाता है अकेले सुनील भाई को, क्योंकि जिन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की, क्या ज़बरदस्त बैटिंग का डिस्प्ले देखने को मिला। 4 छक्के उनकी पारी से देखने को मिले थे। टोटल 31 रन की पारी। नहीं दीपू लिखेगा। ओहो हो, चैंपियन टीम के चैंपियन प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलते हुए। क्या कमाल की प्रदर्शन रही है। अब टोटल स्कोर की हम बात करें तो टोटल स्कोर 30 टोटल स्कोर जीतने के लिए और 34 रनों की जरूरत है। 8 गेंद में 34 चाहिए। 34 ओहो, ये एक भूल लगातार कर रहे हैं। सेमीफाइनल मैच में ऐसी गलती अगर करेंगे तो उससे पछतावा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल मैच में जो 2 बेस्ट टीम आपस में टक्कर लेती हुई देखने को मिलेगी। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि कल के दिन बहुत अच्छे खासे मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे खासे मैचेस, अच्छी खासी टीम का आगमन होना
अभी। और 6 गेंद में 30 रन की जरूरत। ये नेट रन रेट पे बुरा अवसर पड़ सकता है भाई। ये देखिए 6 गेंद में 30। थोड़ा जल्द कीजिए प्लीज, नेक्स्ट मैच का थोड़ा जल्द कीजिए, टाइम हो रहा है प्लीज। नेक्स्ट मैच के लिए जो फील्डिंग रहेंगे उन लोग जल्दी जाने के लिए बोलो ना। और अभी देखो ये ओवर के बाद फील्डिंग टीम जल्द से जल्द मैदान के अंदर प्रवेश करना है। शंकाली हाँ सांकवाली किंग्स टीम के कप्तान से इन छोटे सा निवेदन है कि जल्द से जल्द जैसे ही मैच खत्म होगा जल्द से जल्द मैदान के अंदर प्रवेश कीजिएगा ताकि हमें समय मिल सके एक और मैच खत्म करने में। ओहो हो, उड़ाया गेंद को हवा में, क्या ये 6 है? और 6 रन है। अभी भी 4 छक्का जड़ेंगे तो ये मैच बहुत दूर तक चला जाता है। अब देखने वाली बात है कि और 4 छक्का जड़ेंगे तो मैच जीत ही जाएगा। हटकर खेलना चाह रहे थे, गेंद तक पहुंचने की कोशिश की थी, गति पे थोड़ी सी उछाल जरूर देखने को मिले। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा हरकतें करती हुई विकेट कीपर की दस्ताने में चली गई। उसके चलते कोई रन नहीं मिला फिसली गेंद में, क्योंकि कोई संपर्क नहीं देखने को मिला था बैट और गेंद के बीच में। ओहो हो, देखिए भाई एक तरफ काफ़ी सारे सपोर्टर्स आए हुए हैं सरफराज नवाज का उत्साह बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ भी रियांश भाई की सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 2 जिगरी दोस्त आपस में टक्कर ले रहे थे। ओ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, ठीक से बल्ले पे आया नहीं। मिस टाइम के चलते गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही थी, नीचे फील्डर खड़े थे और क्या छूटा है। अरे भाई कैचेस पकड़ने की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना भाई, अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करते रह जाओगे। प्रिपरेशन चाहिए भाई, अगर पहले प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करते रह जाओगे। और ये लो एक और बार और लो कोई निकाल नहीं किया। ये संभव था, इस कैच को आप पकड़ सकते थे क्योंकि आपके पास पूरा वक्त था, आपके पास अच्छे खासे रनअप 100 मीटर रेस में भाग लेना चाहिए था। अगर हुसैन बोल्ट होते तो मेरे ख्याल से कैच को पूरा कर लेते। क्या दौड़ता है बंदा। और ये लो 2 रन की मांग, और 2 रन क्या पूरा कर पाएंगे? वो फिर से रेफर किया जाएगा थर्ड अंपायर के लिए, काफी क्लोज है। क्या है? और थर्ड अंपायर के लिए एक और बार काम आया। फील्डिंग टीम एंटर इनटू द ग्राउंड। फील्डिंग टीम एंट्री कीजिए कृपया करके, नहीं तो मैं जान भाई की मिमिक्री भी कर सकता हूँ। नॉट आउट। हाँ टोटल स्कोर 46 टोटल स्कोर, विन बाय 17 रन्स। 46 17 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है। पहली बार 17 रन से जीता था, बाद में 23 रन से, एक और बार 17 रन से अर्जित किया है इस टीम ने। अब पॉइंट टेबल में 6 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है टीम रॉयल चैलेंजर्स बिरला। अब अगली आवाज़ मेरे साथी कमेंटेटर प्रशांत सर की रहेगी, तो चलिए प्रशांत सर कुछ देर की कमेंट्री संभालेंगे।